हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। इससे पहले हम लोगों ने नाउन का पार्ट 1 पढ़ा था बच्चों, जिसमें हमने सीखा था कि नाउन क्या होता है और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखा था, जिसमें हमने पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन स्टार्ट किया था। तो आज उसी नाउन में हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले? पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में हमारा पहला नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ, क्या है ये? स्पेशल नेम है, स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब स्पेशल या पर्टिकुलर का मतलब आप कह सकते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेम है ना, स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं: ताजमहल, राम, आगरा। अच्छा बच्चों, ये देखिए कि जो ये ताजमहल है, क्या पूरी दुनिया में इस ताजमहल के अलावा कोई और ताजमहल है? तो ये एक क्या है? ये एक स्पेसिफिक नाम है। ताजमहल किसी एक स्पेशल मॉन्यूमेंट है। ये क्या है? ताजमहल क्या होता है? मॉन्यूमेंट है ना। ताजमहल क्या है? एक मॉन्यूमेंट है, जो कि आप लोग जब आगरा जाते होंगे तो आप देखते होंगे। तो क्या पूरी दुनिया में बच्चों आपने वो ताजमहल कभी कहीं देखा है, कहीं और देखा है? तो ये ताजमहल एक स्पेशल नाम है किसी चीज का। उसके बाद आता है राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है। राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा एक नाम है, मेरा नाम सुमन है। आपका नाम कुछ भी होगा, मोहन, सोहन, सीता, राम, श्याम, जो भी आपका नाम होगा, ये आपका क्या है? एक स्पेशल नाम है, जिस नाम से आप पहचाने जाते हैं। अगर किसी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें आपका एक नाम है, जैसे आपका नाम रितेश हो गया, तो उस क्लास में अगर किसी टीचर ने आपको बुलाया, तो आपकी टीचर कैसे बुलाएगी आपको? ए लड़के, ए बॉय ऐसा कह के तो नहीं बुलाएगी। आपको किसी स्पेशल नाम से जाना जाएगा उस कक्षा में। तो उस कक्षा में आपको किस नाम से बुलाया जाएगा? रितेश। तो रितेश उस क्लास में एक ही बच्चा होगा, तो वो एक स्पेशल बच्चा होगा, यानी वो उसका एक स्पेसिफिक नाम हो गया। उसी तरह आगरा। आगरा क्या है हमारा? आगरा एक प्लेस है। क्या है? एक प्लेस है, जो हमारे इंडिया में एक जगह है। उस प्लेस को हमने क्या नाम दिया? आगरा। आप बच्चों जानते होंगे, ये जो आपका ताजमहल है, ये कहाँ है? ये इसी आगरा शहर में। तो जगह अगर आप आगरा शहर जाएंगे तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ताजमहल मिलेगा। क्या कहीं और आगरा है? एक ही आगरा है जहां आपको जाना है, वहीं पे आपको ये ताजमहल भी देखने को मिलेगा। तो ये आगरा क्या हुआ? ये आगरा आपका एक स्पेसिफिक नाम हो गया। ठीक, तो मुझे लगता है आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। और हिंदी में इस प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, यह है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्ति विशेष का नाम बताया जाता है। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? ये एक पूरी जाति के बारे में आपको बताएगा। किसके बारे में बताएगा? पूरी एक जाति के बारे में। ठीक, जिसमें आप सबके कॉमन नेम पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ? प्रॉपर नाउन। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते, पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ नाउन विच डज नॉट पॉइंट आउट टू एनी पर्टिकुलर, डज नॉट, अब ये बात आपको याद रखनी, डज नॉट पॉइंट आउट टू एनी पर्टिकुलर, टू एनी पर्टिकुलर person, does not point out to any particular person, place or thing, but is common to all person or things of the same kind। अब यहाँ से आपको ये समझना है कि ये जो आपका कॉमन नाउन है, ये क्या है? किसी पर्टिकुलर पर्सन को, व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं करता है। जैसे मेरा नाम सुमन है, तो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूँ, ये पर्टिकुलरली मुझे पॉइंट आउट नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा?
किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट ना करके क्या करेगा, एक कॉमन सबको ले लेगा, कॉमन जाति को बना देगा। सभी लोगों को एक टाइप के दिखने वाले जो लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं एक गर्ल हूँ या वुमेन हूँ, जो भी आप कह सकते हैं, मेल या फीमेल में अगर कैटेगराइज करें, गर्ल हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, तो मान लीजिए हम गर्ल्स ले लेते हैं कि हम लोग गर्ल्स की कैटेगरी में आ गए, तो हम लोग क्या हैं, एक गर्ल हैं। तो गर्ल में आपको क्या देखने को मिलेगा कि सारी लड़कियां आ जाएंगी, उसके अंदर कोई स्पेशल मैं नहीं आऊंगी, मेरे जैसी दिखने वाली जितनी लड़कियां होंगी इस पूरी दुनिया में, जितनी लड़कियां मेरे जैसी दिखने वाली, दिखने वाले लोग क्या कहलाएंगे, वो एक जाति, एक समूह के अंदर आ जाएंगे, तो वो एक जाति बना लेंगे, तो उसी को हम कॉमन नाउन कहेंगे। फिर वहां पे मैं कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं होंगी, जैसे कोई बॉय हो गया, तो बॉय क्या है, बॉय लड़का है, लड़का सारे लड़के उसके अंदर आ गए कि नहीं बच्चों, सारे लड़के उसके अंदर आ गए, कोई स्पेसिफिक लड़का नहीं आएगा। यहाँ एक राम था, ये राम एक स्पेसिफिक लड़का था, लेकिन अब मैं इस राम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, है तो ये लड़का ही, अब मैं सारे लड़के इसके अंदर ले लूंगी, तो ये क्या बन गया, एक कॉमन हो गया। उसके बाद कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं, आपका यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, गर्ल, बॉय, ये तो हो गया। पेन हो गया, ये क्या है, एक पेन है, या आप मार्कर भी कह सकते हैं कि ये एक मार्कर है, पेन है, कोई पेंसिल है, कोई चेयर है, सिटी है, शहर। जैसे ये आगरा क्या था, आप यहाँ से एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये आगरा क्या था, एक शहर का स्पेसिफिक नाम था, लेकिन आगरा है क्या एग्जैक्टली, आगरा एग्जैक्टली है तो एक सिटी ही। उसी तरह बॉम्बे एक सिटी है, लखनऊ एक सिटी है, आप और भी सिटीज के नाम ले सकते हैं, हैदराबाद, दिल्ली, देहरादून, जो भी आप लेना चाहते हैं, ये सब एक सिटी के नाम हैं, ठीक। लेकिन अगर मैं इनको एक सिटी यानी शहर के अंदर लाऊं तो ये कॉमन हो गए, सभी शहर हैं, ये जितने मैंने नाम आपको बताए, सारे नाम क्या हैं, शहर हैं, ठीक। अब स्पेशली किसी शहर का नाम लेना है तो आपका वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, जैसे आगरा, ये स्पेशल एक शहर का नाम है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन बन गया। उसी तरह बच्चों चेयर, आपके घर में चेयर, टेबल, बहुत सारी चीजें होंगी, ये सब आपकी क्या हैं, ये आपकी सारी कॉमन नाउन है, इनका कोई स्पेसिफिक नाम तो है नहीं। इनको अगर आप स्पेसिफिक नाम देना चाहते तो दे सकते हैं। अगर आपने कहा आपके घर में चेयर है, कौन सी चेयर है भाई, अब उस चेयर का नाम दे दिया, मैंने कहा नीलकमल की चेयर है, तो अब उस चेयर का कोई स्पेशल नाम आ गया। आप दुकान गए, आपने बोला भैया मुझे चेयर लेनी है, तो भैया ने कहा कौन सी चेयर चाहिए भैया, आपने कहा मुझे नीलकमल की चेयर चाहिए, तो अब उस चेयर का आपने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया, अब आपको वही चेयर मिलेगी, ठीक। वो उसका नाम प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर चेयर के बारे में बात करें तो सिंपल चेयर है, तो सभी चेयर हैं जिसपे हम बैठते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर एक पूरी जाति को हम काउंट कर लेते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं इनको। जैसे यहाँ पे मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, सी सोहन, ठीक, मोहन, उसके बाद मैं यहाँ ले लेती हूँ पेन, अब आप बताइए ये क्या हुआ हमारा, ये क्या है, सोहन मोहन कौन है, ये बॉय है, ठीक। ये कौन है, पार्कर क्या है, ये एक पेन है। तो अब आप यहाँ से पहचान सकते हैं, और आप यहाँ पे एक पेन का और नाम ले सकते हैं हम लोग, लिंक का पेन या कोई और पेन, जैसे गोल्डेक्स का पेन ले लेते हैं हम, ठीक। ये एक गोल्डेक्स का पेन हो गया, ये दो पेन हो गए। अब आप ये देखिए, सोहन एक नाम था, मोहन एक नाम था, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रॉपर नाउन बन गए। क्या बन गए बच्चों, प्रॉपर नाउन बन गए, ठीक। इसके बाद आप देखिए ये जो बॉय, ये दोनों हैं क्या, सही मायने में देखा जाए तो ये दोनों जो हैं लड़के, सोहन और मोहन, अलग अलग इंडिविजुअल स्पेशल नाम था इनका, ये प्रॉपर नाउन थे। लेकिन ये किस जाति से बिलोंग करते हैं,
ये कॉमन नाउन से बिलोंग करते हैं। किस जाति से बिलोंग करते हैं? जातिवाचक संज्ञा से बिलोंग करते हैं, यानी ये क्या बन गए? ये कॉमन नाउन है। क्या है ये? कॉमन नाउन है। उसी तरह देखिए, मैंने एक यहाँ एक पेन का एग्जाम्पल लिया, मैंने इस पेन का नाम दे दिया गोल्डेक्स और पार्कर। ये भी पेन है, आम पेन की तरह ही है, वैसे ही चलते भी हैं, वही पेन है, लेकिन अगर मैंने इनका नाम दे दिया है तो ये क्या बन गए? तो ये प्रॉपर नाउन है। और ये है क्या? एग्जैक्टली तो ये पेन है, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। तो मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आप किसी चीज का नाम दे देते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं टॉमी। टॉमी, ठीक, तो ये एक नाम है टॉमी। टॉमी किसका नाम मैंने दिया? मेरा एक डॉग था जिसका नाम मैंने क्या दे दिया है? टॉमी, ठीक। तो ये जो टॉमी है ये एक डॉग है। तो डॉग क्या है बच्चों? डॉग एक कॉमन नाउन है कि नहीं? सारे डॉग इस कॉमन नाउन के अंदर आ गए। और ये क्या है? अगर आपने इसी डॉगी को आपने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया तो ये डॉगी क्या बन गया? प्रॉपर नाउन बन गया। जैसे मेरे पास अभी आप देखते होंगे बाहर बहुत सारे डॉगी हैं, तो अगर उसमें से कोई आपका डॉगी है, अगर आप उसका नाम बुलाएंगे स्पेशली, यानी आप अपने डॉगी को बुला रहे, यानी वो डॉगी क्या बन गया? वो डॉगी का एक नाम हो गया। एज सून एज दिस डॉग गेट्स द नेम, तो इसका क्या नाम बन जाएगा? ये प्रॉपर नाउन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही उसको आपने डॉग कहा, कौन सी जाति से बिलोंग करेगा? वो जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन से बिलोंग करेगा। मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम मटेरियल नाउन के बारे में और कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, टाइप्स ऑफ नाउन, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इस टाइप में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों? समूह वाचक संज्ञा। समूह वाचक संज्ञा का मतलब है जब किसी चीज का ग्रुप हो जाए, ठीक है, जब कोई चीज एक से अधिक हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जब किसी चीज का ग्रुप बन जाए तो उसे कहा जाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्शन, किस चीज के लिए? व्हेन अ नाउन स्टैंड्स फॉर कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स considered as one whole, it is called as collective noun। जब आपके पास collection of persons या things हो जाए तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे? वन कंप्लीट होल। इसका मतलब उसको आप एक कंसीडर करेंगे, होल में गिनेंगे। जैसे बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो जाए आपके पास तो आप उसको क्या बोलेंगे? होल ग्रुप के साथ उसको कंसीडर करेंगे। वही चीज हमारी क्या होती है? कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं समूह वाचक संज्ञा। जैसे आर्मी, अब ये एक एग्जाम्पल हुआ आर्मी। तो बच्चों आर्मी किसकी बनती है? आर्मी बनती है सोल्जर्स की। जब बहुत सारे सोल्जर एक साथ होते हैं तब हम क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। आर्मी एक सोल्जर से तो कभी नहीं बन सकती है ना? तो जब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हो जाएंगे देन इट विल बिकम अ आर्मी। सी देन क्लास। क्लास क्या है? जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या कोई एक बच्चा क्लास बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। एक क्लास में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जब बहुत सारे बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। उसके बाद टीम। टीम क्या होती है? एक टीम जो होती है उसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। कोई भी टीम आप ले लीजिए, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, एनी टीम, कोई भी टीम अगर आप ले लेंगे उसमें कई खिलाड़ी होंगे, यानी एक से ज्यादा खिलाड़ी होंगे उसमें, तो हम उसे क्या कहेंगे? टीम, ठीक। फिर आता है प्राइड। प्राइड क्या है? प्राइड ऑफ लायंस। प्राइड किसका बनता है? प्राइड लायंस का बनता है। किसका बनता है बच्चों? लायंस का। जो शेरों का झुंड होता है या शेरों का जो ग्रुप होता है उसको हमने क्या नाम दिया? प्राइड, ठीक। उसी तरह जूरी। जूरी क्या होती है? जूरी जो जजमेंट देते हैं, जो जजमेंट देते हैं, जो ग्रुप में कई लोग बैठते हैं और जजमेंट एक साथ देते हैं, उनको हम कहते हैं जूरी मेंबर्स, ठीक। तो ये भी ग्रुप ऑफ पीपल हो गए।
ठीक, तो इसे हमने क्या नाम दिया, जो जजेस होते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस बैठे, उनको हमने क्या नाम दे दिया, जूरी। तो इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। उसी तरह अब हम आते हैं अपने मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच, ये देखिए आप यहां पर देखने वाली चीज क्या है, आपको समझना क्या है, थिंग फ्रॉम विच मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स कैन बी मेड। ऐसा मटेरियल जिससे क्या बन सकता है, चीजें बन सकती, उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। फिर से एक बार सुनिएगा, मटेरियल नाउन बच्चों क्या होता है, ऐसी वस्तु, ऐसी मटेरियल, ऐसा चीज जिससे हम अलग अलग वस्तुएं बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। और हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा हुआ है, समझिएगा मेरी बात, गोल्ड लिखा है ना। इस गोल्ड से बच्चों क्या बना सकते हो आप, इस गोल्ड से रिंग बना सकते हो कि नहीं। गोल्ड सोना है, ठीक, गोल्ड होता है सोना। ये एक आपको मटेरियल की तरह मिला या द्रव्य की तरह मिला, तो इसको आप, इससे आपने क्या बनाया, रिंग बनाई, चेन बनाई, अंगूठी बनाई, गले का नेकलेस बनाया, आपने जो चाहा आपने वो बनाया। आप ये भी कह सकते हैं कि इस गोल्ड से आप क्या बनाते हैं, सही मायने में आप इसे ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये सब रिंग वगैरह सब उस ज्वेलरी के अंदर आ गई। उसके बाद ये वुड है, वुड से हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं बच्चों, फर्नीचर बनाते हैं। फर्नीचर बनाते हैं कि नहीं, फर्नीचर में क्या क्या आप फर्नीचर बना सकते हैं, आप चेयर बना सकते हैं, वुडन चेयर बना लिया आपने, सोफा बना लिया आपने, और क्या बनाया आपने, टेबल बनाई। इसी तरह बहुत सारी चीजें आपने इस वुड से बनाई है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस लकड़ी को इस्तेमाल करके आपने इन सभी चीजों को बनाया है। ठीक, अब ये क्या है, आयरन यानी लोहा, तो ये भी हमारा एक मटेरियल हुआ। लोहा हमारा क्या हुआ, एक मटेरियल। लोहे से क्या बनाया आपने, लोहे से भी आपने बहुत सारी चीजें बना ली, गेट बना लिया आपने, और क्या बना लिया आपने, विंडो भी बनाई, है ना, विंडो बनाई, या और भी कई सारी चीजें हैं जिसको आप आयरन, इस आयरन को यूज करके आप उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स को बनाते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, ये है अगला आपका मटेरियल नाउन, कॉटन। कॉटन से क्या बनाते हैं हम लोग, क्लोथ्स बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, जो भी आप पहनते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा मटेरियल नाउन। आप देख रहे होंगे कि इन सभी चीजों से कुछ ना कुछ बन रहा है। कॉटन से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, जो इस टाइप के भी आप कपड़े, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़े वगैरह बना लेते हैं। और भी आपके मटेरियल नाउन में अंतर्गत आता है, जैसे वाटर भी आपका एक मटेरियल नाउन है, मिल्क भी आपका एक मटेरियल नाउन के अंदर ही आता है बच्चों, क्योंकि मिल्क से हम मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मिल्क की बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिलहाल मुझे लगता है आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि मटेरियल नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब चीजें क्या हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि आप इनको आइडेंटिफाई कितना कैसे कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल लिए जा, देखिए ये हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं। प्रॉपर नाउन, दूसरा फिर कॉमन नाउन, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई चीज कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। ये देखिए, चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, सचिन, ठीक, और एक और ले लेते हैं विराट। आप इन लोग के बारे में जानते होंगे, ये लोग कौन है, कौन है बच्चों ये लोग, ये लोग इंडियन टीम के क्या हैं, प्लेयर हैं। क्या है ये, प्लेयर। और इंडियन टीम के क्या है, किसके प्लेयर हैं ये, इंडियन टीम के हैं। अब आप ये देखिए, सचिन, विराट, कौन है ये, प्लेयर हैं। इनके नाम लिखे, सचिन और विराट, ये दो क्या है, स्पेसिफिक नाम है। ये कोई और है और ये कोई और है, ये दो अलग अलग
प्लेयर है, इनके नाम लिखे, ये प्रॉपर नाउन। उसके बाद ये दोनों क्या है, किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये एक प्लेयर है इंडियन टीम के, तो ये कॉमन नाउन हो गया प्लेयर। खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी हो सकता है, जो फुटबॉल खेलता है वो भी खिलाड़ी है, जो क्रिकेट खेलता है वो भी, जो हॉकी खेलता है वो भी, सब खिलाड़ी हैं, यानी ये हो गया कॉमन नाउन। और इन लोगों ने मिलके क्या बनाया, एक टीम बनाया, तो ये टीम वर्ड हमारा क्या हो गया, ये हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ हम कुछ गर्ल्स के नाम लिखते हैं, रानी, महिमा, ठीक है बच्चों, ये क्या है, लड़की का नाम है, ये मैंने दो लड़कियों के नाम ले लिए, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये रानी, ये महिमा, ये क्या है, इनके स्पेसिफिक नाम है, तो ये दोनों क्या बन गई, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद ये है क्या, अगर मैं बोलूं ये दोनों क्या है, ये दोनों गर्ल्स हैं, क्या है, गर्ल्स हैं, क्या है ये, गर्ल्स की कैटेगरी में बिलोंग करती, तो ये क्या बन गई, कॉमन नाउन बन गई। और आपको पता होगा ये जो गर्ल्स है इनके ग्रुप को बच्चों क्या कहते हैं, अगर मैं इनका एक ग्रुप बना दूं तो गर्ल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। जब कई सारी लड़कियां होती हैं, एक ग्रुप बना दिया जाए अगर गर्ल्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बेबी कहते हैं। इसी तरह आप कई और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं इनको डिफाइन करने के लिए, जैसे मैं यहाँ किसी एक आदमी का नाम लिख देती हूँ, रमेश लिख दिया मैंने, ठीक है, रमेश प्रॉपर नाउन हो गया। ये रमेश कौन है, एक सोल्जर है, क्या है बच्चों, ये एक सोल्जर है। अब ये जो सोल्जर है, तो अगर कई सारे यहाँ पे एक और अगर नाम ले लें, मोहन लिख दिया मैंने, सपोज मोहन लिख दिया, चलिए दो लोग हो गए, तो ये दो लोग हो गए, ये क्या है, ये लोग क्या करते हैं, सोल्जर हैं, और किसके अंदर आ गए, सोल्जर, कॉमन नाउन। और जब इनका ग्रुप बनेगा तो क्या बन जाएगा, आर्मी, क्या करेगा, आर्मी। आर्मी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सोल्जर, आर्मी क्या होती है बच्चों, ग्रुप ऑफ सोल्जर। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि जब किसी का ग्रुप हो जाए, कोई चीज एक से ज्यादा हो, जिसमें कई लोग हो सकते हैं, बहुत सारा हो सकता है। मॉब आपने नाम सुना होगा, मॉब सुना है अपने बच्चों, मॉब, मॉब ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल ही है ये, ठीक। एक और आपने सुना होगा क्राउड वर्ड, क्राउड, ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, याद रखिएगा बच्चों, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ, ये भी क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक। और ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, पर इन दोनों में अंतर क्या है, ग्रुप दोनों है, दोनों में लेकिन अंतर है। ये एक नॉर्मल ग्रुप है जहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, भीड़ आप कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल जहां कई सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, उसको क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं नॉर्मली। और ये मॉब क्या होती है, ये ऐसी भीड़ होती है जो क्या होती है, एंग्री होती है, क्या होती है, एंग्री होती है, गुस्से वाली जो भीड़ क्या होती है बच्चों, मॉब आप कह सकते हैं, आपने सुना होगा कभी कभी मॉब, द मॉब इज एंग्री, और द मॉब इज पेल्टिंग स्टोन ऑन अस, कि मतलब कह सकते हैं जो मॉब है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो भीड़ थी ये वाली, ये क्या कर रही थी, पत्थर फेंक रही थी हम लोगों पे। तो ये मॉब आपका ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन ये जो पीपल हैं ये एंग्री पीपल हैं। ये क्या शो करता है, ऐसी भीड़ को, ऐसे लोगों को जो गुस्से में होते हैं, एंग्री होते हैं। और नॉर्मल भीड़ ये क्या होती है, ये सिंपल ग्रुप ऑफ पीपल है जहाँ कई सारे लोग खड़े होते हैं। तो ये दोनों अंतर बच्चों आप लोग याद रखिएगा, कभी ये मत कह दीजिएगा कि क्राउड है और वो भीड़ गुस्से में है तो आपने उसे क्राउड कह दिया, नहीं, वो मॉब कहलाएगी, ठीक है। और जो नॉर्मल भीड़ है वो आपकी क्राउड कहलाएगी। तो मुझे लगता है बच्चों ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस कैसे कर लें। दो लोगों के नाम दे दिए मैंने, ये कौन थे, ये कोई प्लेयर थे। उसके बाद ये क्या है, कॉमन नाउन है क्योंकि ये खिलाड़ी है, और जब खिलाड़ियों का ग्रुप बन गया तो वो एक टीम बन गई। उसी तरह मैंने दो लड़कियों के नाम आपको दे दिए, रानी और महिमा, स्पेसिफिक नाम, प्रॉपर नाउन। आफ्टर दैट ये दोनों है किसमें, इन दोनों का अगर कोई मैं बोलूं ये कौन सी जाति से बिलोंग करती है तो बोलेंगे हम कॉमन नाउन है,
सभी लड़कियों की तरह है ये। उसके बाद अगर लड़कियों का ग्रुप बना दिया मैंने तो क्या कहा उसको, बेबी कहा। उसी तरह ये मोहन और रमेश, दो लोगों के मैंने आपको नाम बताए, और ये दो लोग क्या हैं, ये दो लोग सोल्जर हैं। और जो सोल्जर होता है वो क्या बनाता है, आर्मी बनाता है, जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं। और एक से ज्यादा में ये दो नहीं है, दो से बहुत ज्यादा आप नाम ले सकते हैं बच्चों, तो इतना नाम यहाँ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर ग्रुप होगा। किसका ग्रुप होगा, सोल्जर्स का एक ग्रुप होगा, तो वो आपका क्या बना देगा, आर्मी। उसी तरह प्राइड ऑफ लायंस, बुके ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन। अब हमारे पास एक और नाउन है बच्चों, वो हमें और पढ़ना है, लास्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। भाव, भाव मतलब आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपके चेहरे के हाव भाव देख के आपको कभी कोई बताता है कि आप गुस्से में हैं, आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, और इस टाइप के जो फीलिंग है, जो भाव आपके आते हैं, एक्सप्रेशंस, इमोशंस, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। आइए इसकी परिभाषा को जानते हैं कि क्या होता है भाववाचक संज्ञा। इट इज डिफाइंड एज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एज द नेम ऑफ अ quality, feeling or an action or state. It refers to an intangible thing. Intangible क्या होता है बच्चों, intangible का मतलब है जिसे आप छू ना सके, ठीक है, जिसे आप छू ना सकें, ठीक है। इनटैंजिबल थिंग्स क्या होती हैं, जिन्हें आप या जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे ये मार्कर है बच्चों, ये टैंजिबल है, इनटैंजिबल नहीं, क्योंकि मैं इसे छू सकती हूँ, इसका मतलब ये टैंजिबल है। लेकिन अगर मैं बोलूं हेट, लव, ये क्या है, एंगर, ये एक फीलिंग है जो आपको किसी व्यक्ति को देख के पता चलती। क्या आप किसी के गुस्से को जाके छू सकते हैं, नहीं छू सकते। आप सिर्फ महसूस कर सकते कि सामने वाला पर्सन गुस्से में है या खुश है या हैप्पी है, तो आप सिर्फ जिस बात को आप महसूस कर सकें, सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि जिन चीजों को आप छू नहीं सकते हैं, वो चीजें आपकी क्या बन जाएंगी, इनटैंजिबल थिंग्स हैं, यानी वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सबसे इजी चीज समझने की, जैसे एक्शन हो गया, कोई भी एक्शन कोई कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्या आप उस चीज को छू लेंगे, नहीं। आप देख सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि सामने वाला डांस कर रहा है। कोई स्टेट है, जैसे चाइल्डहुड है, कोई बच्चा आपने देखा, चाइल्डहुड आपको फील होता है, आप महसूस करते हैं कि जो इसकी स्टेट है इस समय चाइल्डहुड की स्टेज है ना। तो ये सब क्या चीजें हैं, इन चीजों को आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ आप महसूस करते हैं। ऑनेस्टी हो गई, जैसे यहाँ किसी की ऑनेस्टी है यानी ईमानदारी, और जो आप किसी की ईमानदारी को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। आप उसकी ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं उसके कामों से, उसके बिहेवियर से, है ना। कैसे, मान लीजिए ये पेन है, तो मैंने क्लास में पूछा ये किसका पेन है, एक बच्चे ने कहा मैम ये मेरा पेन नहीं है, ये दूसरे बच्चे का पेन है, मैं इसको नहीं ले सकता। तो ये क्या दिखाती है बच्चों, उस बच्चे के बारे में ये दिखाती कि वो बच्चा ईमानदार है। नहीं तो शायद मुझे नहीं पता है कि वो पेन किसका है, वो बच्चा कह सकता था ये उसका है ना। तो अगर उस बच्चे ने उस चीज को नहीं लिया, बोला ये दूसरे का है, इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा ईमानदार है। तो ये उसकी ईमानदारी को दिखाता है ना। क्या दिखाता है, ईमानदारी उसकी एक विशेषता है उस बच्चे की। उसी तरह चाइल्डहुड है ना, बचपना, बचपना, बच्चा, कोई बच्चा है छोटा है, तो आप क्या देखते हैं, उसकी हरकतें देखते हैं, तो आपको क्या लगता है ये बच्चा बड़ा बचपना है, इसके अंदर ये आम वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। तो क्या देखते हैं, हम स्टेट को देखते हैं, उसकी भाव को, स्टेट को, उसकी हरकतों को देख के महसूस करते हैं, ना कि जाके उसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं उसके बचपने को। ऐसा कुछ नहीं। हैप्पीनेस, जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, आप आए, मैं क्लास में आई, बड़े हंसते हुए आई, और आपने मुझे देखा, अचानक से आपने पूछा अरे मैम तो आज बहुत खुश लग रही हैं, बड़ा खुश है, क्या हुआ,
क्या आपने अंदर से आपने मेरे चेहरे को देखा, मेरी स्माइल को देखा, तो आपने महसूस किया ना बच्चों कि मैम खुश लग रही हैं, है ना? महसूस किया कि नहीं मैम खुश है? क्या आपने उस खुशी को छुआ, टच किया? ऐसा आपने कुछ नहीं किया, आपने मेरे एक्सप्रेशंस को देखा और महसूस किया कि मैम इज हैप्पी। उसी तरह लव, आपको आपके अंदर अपने माता पिता के लिए प्रेम है, ये एक भाव है जो अंदर से आपको आता है अपने माता पिता के लिए, तो इसे आप छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ आप इसे महसूस कर सकते हैं कि आप इस व्यक्ति से, अपने पेरेंट्स से, सबसे आपको प्यार है। तो ये क्या है? लव। ये एक इमोशन है। क्या है बच्चों? इमोशन। डांस, ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि एक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है बच्चों? एक एक्शन को दिखाता है। सामने कोई डांस कर रहा है ना, कोई सिंगिंग कर रहा है, तो ये उसका क्या दिखाएगा? उसके एक्शन को दिखाएगा कि ये व्यक्ति जो है कुछ कर रहा है। आप फील करेंगे कि ये डांस कर रहा है, अच्छा डांस कर रहा है, कैसा डांस कर रहा है, सिर्फ आप ये महसूस करेंगे कि दिस पर्सन इज डांसिंग। तो ये हमारे होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें आप सिर्फ, जिनके भाव से आप ये जान सकते हैं कि ये चीज क्या है, ठीक है? जिन्हें आप छू नहीं सकते हैं, जो कि इनटेंजिबल थिंग्स होंगी, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी में कही जाएंगी बच्चों की, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी। तो बच्चों शायद आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और अगर कभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।